खाकी वर्दी और टोपी तो डिपार्टमेंट दे सकता है, लेकिन हिम्मत और आत्मरक्षा जन्म से होनी चाहिए। हैदर के लोगों ने गन का इस्तेमाल किया, लेकिन माडियार के आदमी ने तुम्हारी रक्षा की। अपनी खुद की ताकत, हिम्मत और वीरता ये सब अपने अंदर ही होनी चाहिए। ये ना तो डिपार्टमेंट देता है और ना ही कोई और देता है। हिम्मत और वीरता दोनों अलग अलग होता है डीआईजी साहब। दिन भर खाकी वर्दी पहनकर रहने वाला एक इंसान, मेरे हाथ में लाठी के अलावा और क्या है सर? तुम्हारी रिवॉल्वर कहाँ है? मैं एक डेंजर ऑफिसर हूँ ये कहकर 2 महीना पहले एसपी ने वापस ले लिया। तो ये आदमी क्या करेगा? सच क्या है ये जाने बना इसे डांट दिया। बुलेट प्रूफ के साथ रहने वाले क्रिमिनल्स के पास ये क्या कर सकता है? आप लोग ही उसे सल्यूट करते हो, उसके ऊपर डेथ वारंट होने के बाद भी। हैदर डीलक्स वार्ड में रहता है और सब लोग उसे सल्यूट ठोकते हैं। फांसी पर लटकाने वाले कैदी को एक दिन भी उसे सेल में रखा है क्या? उसे फांसी देने से पहले सिर्फ एक रात के लिए उसे उस सेल में डालने की हिम्मत रखते हो क्या? नहीं हो पाएगा ना तुमसे। एक रात के लिए उसे उस सेल में नहीं रख सकते तुम लोग। क्या कर सकते हो तुम? अरे तुझे हैदर मडकरी की हिफाजत के लिए लगाया था या फिर इन लोगों को शराब पिलाने के लिए? हॉस्पिटल वार्ड में शराब पी रहा है? चल निकल। बोल हैदर मडकरी कहाँ पर है? इंटेंसिव केयर में है। जब तक मैं नहीं बोलूं इन्हें छोड़ना मत। नारीमान, आइए आइए मिस्टर मरार। मरार सर आने वाले हैं, मैंने इनसे अभी ही कहा था। चलाक का भी मुझे अभी पता चला। कैंडम सेल में रहने वाला कैदी यहाँ लेटा है तो डीआईजी को शौक तो लगेगा। आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें फांसी पर लटकाने से मैं तुम्हें कॉन्वेंट सेल में ले जाने आया हूँ। वहाँ पेशेंट का ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ मारने के लिए नियम का आदेश आने दो। तो यही मारने के लिए नियम का आदेश आने दो। आपको थोड़ा रहम करना चाहिए, ये पेशेंट हैं। प्रधानमंत्री कहेगा तो भी मैं ये नहीं मानूंगा, ठीक है? मिस्टर मरर, इन्हें हथकड़ी मत लगाइए। अगर मैंने फांसी पर लटकने वाले गुनहगार को, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। मैं एमएलए बोल रहा हूँ, इन्हें हथकड़ी मत लगाओ। होम मिनिस्टर बोले तो भी मैं हथकड़ी लगा कर जाऊंगा। सुनो डीजीआई, अगर मैंने तेरी खाकी वर्दी उतार कर तुझे उल्टा ना लटाया तो मैं 5 वोट जीत कर एमएलए बने हो। ज्यादा उछलो मत, चुपचाप रहो, समझ गया ना? चल जाए यहाँ से। भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं होम मिनिस्टर को फोन करता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, डीआईजी की इच्छा है तो मुझे लटकाना चाह रहे हैं तो लटकाने दो। ये तुम्हारा ही दिमाग है ना? एक मिनट रुको। रामदास सर, इस सेंट्रल जेल में ये तुम्हारी अधिकार है ना? अपने नियम से सब होने दो। नया मेहमान है, अपने आप दोनों हाथों से इसका स्वागत करो। स्वागत थप्पड़ से करना है। चलो मारो। सर सर नहीं,
बोलो मत कि तुम्हें आदेश देने वाला ऑफिसर बोल रहा हूँ। चलो थप्पड़ मारो इसे। मारो सर। मारो। भाई साहब यहाँ आइए, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। हे, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हम यहाँ पर सबसे छुपे, सबके सामने नहीं जा सकते, याद रखना। नहीं, मुझे थोड़ा मक्खन चाहिए रस्सी को मजबूत रखने के लिए। गर्दन में जब रस्सी डालेंगे ना तो रस्सी का दाग गर्दन पे नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो अरे ये सब्जी मैं काट देता हूँ। जब मैं हूँ तो आपको काम करने की क्या जरूरत है। हैदर को फांसी में लटकने तक ये परिमान कोई गलती नहीं होने देगा। और एक बात, रस्से में मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। उसने बहुत लोगों को मारा है, उसे दाग लगने दो, कोई बात नहीं। अंदर जाओ। वो तुम हो? यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं है? अरे नहीं। हैदर को फांसी में लटकने तक हमें सावधानी से रहना होगा, खासकर काशी को। हाँ। ये भगवान, अभी काशी की कितनी कीमत है। बहुत लोगों को मेरी हिफाजत करनी है। तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? चलो अंदर। चलो अंदर। कौन हो तुम? मैं काशी, नया जल्लाद। मेरा भाई भैरव है। मुझे इस काम का आदेश मिला है। तुम्हारा भाई मर गया है क्या? जब तक महापापी लोग जिंदा रहेंगे साहब, तब तक मेरा भाई कैसे मरेगा? तुम्हारा भाई तो काम छोड़कर चला गया था, लेकिन तुम क्यों आए हो? पापियों को फांसी में लटकाने का मजा ही कुछ और है। हैदर कौन है तुम जानते हो? ये चाय बनाने जैसा आसान काम नहीं है। पानी के बिना कभी चाय नहीं बनती है साहब। तुम मेरे ही सेंट्रल जेल में हो, मेरे ही सामने जुबान लड़ा रहे हो, ठीक है? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। हैदर को मैं कैसे भी नहीं मार सकता, ऐसा लिख कर दे आओ, बाकी को मैं संभाल लूंगा। अभी तक 8-10 लोगों को मेरे भाई ने फांसी पर लटकाया है। अभी मैं बहुत बड़े कातिल को फांसी में लटकाऊंगा। आप फालतू की बातें मत कीजिए, मुझे काम पर लगाइए, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुझे तो मार डालूंगा। रुकिए सर। क्या है? सर, आप अपनी वीरता और बदला इससे मत निकालिए, क्योंकि जेल के अंदर और बाहर इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये रहा सरकारी आदेश। चलो। बहुत से लोगों को मारा है इस हैदर ने। मुझे फांसी में लटकाओगे तुम। मैं मारने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। जेल में एक आदमी को लटकाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? पुण्य मिलेगा, और 150 रुपए भी। मैंने जो बोला है बस उसका जवाब दो, एक्स्ट्रा मत बोलो, ठीक है? मुझे पुण्य ही जरूरी है। बकरा काटोगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। मैंने तुम्हें बुलाया तुमसे मिलने के लिए। मुझे पुण्य ही जरूरी है। सही कहा ना सर? तुम मुझे फांसी में लटकाओगे तो मैं भी नहीं मरने वाला। मुझे किसी को मारने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, और तुम्हें माफ करूंगा तो भी, लेकिन मुझे मारने के लिए मेरी अनुमति चाहिए। चल निकल। सुनिए एसआई साहब,
आप डीआईजी के साथ देने वाले में से हो। हमारे बीच हिसाब किताब बाकी है। मेरे दिमाग में सब हिसाब बाकी, आप टेंशन मत लो। क्या हुआ भद्रा? कल सूरज उगने से पहले हैदर मेडिकल को फांसी पर लटकाएंगे। फांसी देने के बाद लाश को अंदर से बाहर नहीं ला सकते। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग इसकी मदद से कलेक्ट कर लेना। एक दिन, सिर्फ एक दिन। एक दिन नहीं, इस जन्म में आप हैदर को फांसी नहीं दे सकते। वो आगे भी बच जाएगा। उस दिन जो मैंने आपसे वादा किया वो गलत साबित हुआ। वो कैसा वादा? कुछ नहीं। अभी तो आपने कहा। कुछ नहीं कहा ना। फांसी से बचने के लिए 10 लाख का खर्च हुआ। खर्च हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा था उसने वैसा ही मेरे लिए काम किया था। उस आदमी का क्या नाम है? जोगेंद्र। तमिलनाडु में ऑपरेशन में किया हुआ अब तक का सबसे बड़ा कत्ल था ये। अली, चेन्नई में अपने एजेंट से बोलकर मेरे तरफ से उसे स्पेशल सामान दे देना। हाँ, लेकिन एक दिन बाद? बस एक दिन बाद ही ना, तब की तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन एक दिन बाद? एक दिन के बाद ही ना, तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। एक दिन बाद फांसी में लटकाएंगे ना? तुम्हें शक हो रहा है? शक नहीं। वैसे जल्लाद को सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। ज्यादा बातें घुमा मत। क्या बात है? हैदर की आपसे दुश्मनी होने का कारण क्या है? जो मरा है वो जमींदार का भाई था, वो आपका तो कोई रिश्तेदार था नहीं। काशी की बात का बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा। मैं जो ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ ना, उसका कारण वो हैदर है। अरे, पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने से पहले मैं दूसरा यूनिफॉर्म पहना करता था। मैं सेवा करता था, मैं कॉलेज में बाइबल पढ़ता था। मेरा इंस्पेक्टर बनने का कारण हैदर ही है। बचपन से ही मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मैं एसआई सिलेक्शन तक पहुंचा, तब मुझे पता चला कि कारावल्ली के मैथ्यू नरीमन किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे वो फादर बनाना चाहते हैं। और मैं अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। बाइबल पढ़ने के साथ साथ मुझे फिल्म देखना, रात में घूमना फिरना, ये सब पसंद था। इसकी क्या कीमत है? 5 रुपए। ये खरीद सकते हो ना? मैं आज इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए लगाता हूँ, और भी ज्यादा हो सकता है। अगर तू मेरे खिलाफ गवाही देगा तो कोर्ट मुझे सजा देगी। अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तुझे सजा दूंगा।
मेरे इन हाथों ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मैं एक फादर का खून नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से निकल जा। निकल जा, निकल जा यहाँ से। हैदर की बात सुनकर मुझे डर से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ गया था। भले कुछ भी हो जाए, मैं गवाही देने के लिए तैयार था। मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं नरसिम्हा मडियार से अपनी सारी बातें बताया करता था। हैदर पुलिस का साथ देती है, इसीलिए हैदर ने मुझे बीच रास्ते में रोककर खरीदने की कोशिश की थी। होम मिनिस्टर और आईजी मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी सारी बातें मडियार को बताना चाहता था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। जमींदार को फोन किया